स्टार्टिंग लगा लो। अच्छा, इसे हम नाम दे देते हैं 2 का। अब हमने कल डबल कैंडलस्टिक पढ़े। अब आप मुझे ये बताएं कि ये हमारे पास 1 वाला जौन सा है ये ज़्यादा वर्क करेगा या 2 वाला। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, टाइप करें। किस चीज पे से बिलाल भाई, थोड़ा दोबारा हो गया आंसर। ये मैंने 2 पैटर्न्स आपके सामने बनाए। सिंगल डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक पिर्सिंग लाइन है, दोनों 2 कंडीशन में बनाए। अब आप लोगों का मुझे जवाब मुझे दे दें कि हमारे पास जौन सा 1 वाला होगा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद बाय के लिए जाएंगे, या 2 वाले के बाद ज़्यादा जाएंगे। अब मुझे इसका आप जल्दी जल्दी जवाब दें, मैं देखता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा। और एक जवाब देना है, 2 भी हो सकता है या नहीं। कुछ 2 कह रहे हैं, लास्ट चांस ने 1 बोला, वन। कुछ 1 बोल रहे हैं, कुछ 2 बोल रहे हैं, सारे 1। अब जो से 1 बोल रहे हैं मुझे उसका लॉजिक बताएं, 1 क्यों बोल रहे हैं? कोई उसका लॉजिक मुझे बता सकता है? क्योंकि सर नीचे से पे बना हुआ है और नीचे से वही प्रेशर भी, मतलब वो सेलर भी निकल गए हैं। और दूसरी बात है कि ऊपर से मतलब वो प्रेशर नहीं है। देखिए, प्रेशर अगर इसमें और भी है दूसरी तो कंडीशन में भी बन सकता है, दूसरी कंडीशन में भी तो देखें, इसका रेंज ज़्यादा है इस कैंडल से। बन सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमेशा कोई भी पैटर्न है आपका वो इंगल्फिंग है। कल हमने एक पैटर्न पढ़ा था, देख रहे थे, और वो कुछ इस तरह का पैटर्न था। अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि 2 किस्म के बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। एक इंस्टीट्यूट बायर सेलर, मतलब बैंक वगैरह जब बाय या सेल मार्केट में करते हैं, तो अब जब कॉमन बाय सेल करेंगे तो तब इस कंडीशन का पैटर्न बनेगा। और इसके बाद ना कैंडल ऊपर जाने का 50-50 चांस होगा, 50 या 60% चांस होगा। अगर ये इस तरह कुछ बनेगा, अगर तो ये कुछ इस तरह बनता है, इस सूरत हाल में कुछ आता है, इस तरह आपकी कैंडल बनती है भाई, इधर से ओपन हुई और पहले नीचे गई और फिर इस तरह ऊपर गई, तो इसका मतलब है कि इधर बैंक्स ने बाय किया, कैंडल को स्ट्रॉन्ग किया। ये आपका 90% आपको डायरेक्ट कैंडल देगी, रिट्रेसमेंट कैंडल भी नहीं देगी। ये वाला पैटर्न आपको डायरेक्ट कैंडल देगा, रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं देगा। इस पे आप वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का। बनता ये भी इंगल्फिंग है, ये भी इंगल्फिंग बनता है, हम ये नहीं है। पर हमारे मुताबिक कल मैंने आपको पहले दिन से समझाया कि अगर विक क्रॉसिंग नहीं है तो आपने उसे इंगल्फिंग कंसीडर नहीं करना। आपके मुताबिक समझो नहीं है इंगल्फिंग, पर वो आपके मुताबिक नहीं बनेगा। आप इस पैटर्न पे रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और इस पैटर्न पे आप डायरेक्ट बाय के लिए जाएंगे। अब ये 1 वाला स्ट्रॉन्ग है, सेकंड वाला आपके पास वीक है। याद रखिए, कोई भी पैटर्न बनता है और इस तरह ऊपर विक छोड़ के दोबारा उसके नीचे अंदर क्लोज हो जाता है, दोबारा उसके अंदर क्लोज हो जाती है कैंडल ग्रीन वाली, तो मतलब इसका कि ये जोन सा एरिया है, सेलर्स ने दोबारा बायर्स को काबू कर लिया और अपने अंदर क्लोज दिया, तो इसके बाद भी आपकी नेक्स्ट कैंडल बन नहीं सकती ग्रीन की। बहुत ही लॉजिकल बातें हैं, इसी पे मार्केट चलती है। इसी तरह मार्केट एक दो कैंडल। भाई मैंने मतलब देखा है ना जी कि मतलब इस तरह ये जो सेकंड वाला है ना, इसके अंदर मतलब ये विक हुई है, मतलब सपोर्ट कीजिए, विक को फिल करे और बस तीसरी कैंडल पे डाउन पर वापस आ जाती है। बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ, इस पे आपका ऊपर नहीं जाएगी कैंडल, इस पे ज़्यादा चांस रिवर्सल के हैं। 10% जा भी सकती है, 10% जा भी सकती है, आपको ट्रैप भी कर सकती है मार्केट। पर ऐसा है कि दूसरी कैंडल भी आई थिंक इस तरह आके क्लोज हो जाए और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड चली जाए। दूसरी कैंडल इसी तरह मतलब इस तरह कैंडल हो जाती है, क्लोज हो सकती है, आपका ट्रैप करे। अब ये फर्स्ट वाला हमारा और सही तीसरी है, में मतलब क्लोज होती है और लाइफ में डार्क हो जाती है, ड्रैक हो जाती है। अब सेकंड कंडीशन
ये कुछ कैंडल इस तरह बनी, अगर तो ये कैंडल इस तरह है, मतलब इनसाइड बार बांध रहा है, इनसाइड बार बांध रहा है और इसके नीचे वेक है, तो ये आपको नेक्स्ट ऊपर आपका देगा। 90% चांस है, 10% चांस है आपको रिट्रेसमेंट कैंडल मिले, 10% चांस होंगे आपको रिट्रेसमेंट कैंडल मिले। पर इस सूरत में ये जौन सी कंडीशन होगी, इस सूरत में जब मार्केट इस तरह ओपन हुई, ऊपर गई और फिर इधर आके क्लोज हो गई, इस तरह की वेक होगी, तो आपको रिवर्सल मिलेगा, बल्कि ऊपर नहीं जाएगी। भले आपका पैटर्न बांध रहा है, पैटर्न में आपने क्या पढ़ा कि कंटिन्यूशन जाना है, पैटर्न में आपने जी पढ़ा कि हमने कंटिन्यूशन के लिए जाना है, पर इस सूरत में आपको मार्केट ट्रैप करेगी, आपकी मार्केट नहीं जाएगी। अब जब कॉमन ट्रेडर बाय करते हैं, जब मार्केट में किसी स्पॉट पे बैंक इंटरेस्टेड नहीं होते, जब कॉमन ट्रेडर बाय करेंगे तो वो नीचे से अक्सर अमूमन विक नहीं बनाएंगे, नीचे वाले सेलर्स को ख़त्म नहीं करेंगे, ड्रैग ऊपर जाएंगे। और जब बैंक्स बाय करेंगे ना, वो मुकम्मल सेलर्स को कंट्रोल करके ऊपर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मार्केट में कुछ पैसा बनाना है। तो आप स्मार्ट ट्रेडर बने, जब बैंक्स बाय करेंगे, आपको पता है कि इस चीज़ में लॉजिक है, तो आपने तब ट्रेड करनी है, ना कि कॉमन ट्रेडर के साथ चलना है, ना कि कॉमन ट्रेडर के साथ चलना है। एक और सूरत भी हो सकती है, इस तरह कुछ कैंडल बनी और नीचे से गैप लगा कुछ इस तरह का, इस तरह का गैप लगा और कैंडल ग्रीन बन गई, इस तरह हैमर बन गई, इस तरह हैमर बन गई, पर इस रेड के नीचे ही बन गई, इस रेड के नीचे ही बन गई। बेशक भले नीचे जितनी स्ट्रांग सपोर्ट है, आपने इधर ट्रेड नहीं करनी, ये आपको मुश्किल है इधर से ट्रेड दे। ये हैमर भी आपका काम नहीं करेगा, पैटर्न भी काम नहीं करेगा, ना सपोर्ट काम करेगी। इस सूरत में आपकी ये सारी चीज़ें, बेशक भले जिसकी वेक क्रॉस है, नीचे अच्छी खासी वेक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है, हैमर भी लग रहा है, सारा कुछ, पर यह आपका इस सूरत में भी काम नहीं करेगा। आपकी ट्रेड नेक्स्ट डाउन के लिए भी जा सकती है। तो क्यों सर? ये देखे ना, इस सेलर्स को ये ब्रेक नहीं कर पाया, सेलर्स के क्लोजिंग एरिया को ये कैंडल ब्रेक नहीं कर पाई, उसके गैप दिया, उसके बाद भी अपना गैप देने के बावजूद भी देखें, गैप जब होगा तो या तो बायर्स कोशिश करेंगे उस गैप को शॉर्ट करें, अपने उसमें लें और उधर से निकल जाएं, अपने उसमें लें या निकल जाएं। पर उन्होंने गैप जब सेलर्स ने लगाया, बायर्स ने कंट्रोल किया, मानते हैं बायर्स ने कंट्रोल किया, सपोर्ट पे हैमर भी बनाया, हमारा पैटर्न भी बांध रहा है, पर वो उस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाए जिस एरिया से गैप लगा, जिस एरिया से गैप लगा उस एरिया को वो ब्रेक नहीं कर पाए। तो इस वजह से इसके बाद बायर्स के आने का चांस नहीं है। ये आपका हैमर बने, जितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो आपने इसे इग्नोर करना है। 10% चांस होंगे ये ऊपर चली जाए, नहीं तो 90% चांस हो गए ये मार्केट इधर से नीचे आ जाए, 90% चांस हो गए मार्केट नीचे आ जाए। तो इस वजह से इस तरह की सिचुएशन में आपने लॉस से बचना है, मार्केट को देखना है, मार्केट को परखना है। अब एक और दो सूरतें बताता हूँ आपको। हम क्या करते हैं कि मार्केट में MTG पे MTG लेते हैं, किससे रेजिस्टेंस पे गई मार्केट या सपोर्ट पे गई तो हम ट्रेड लेते हैं, मार्केट हमें ट्रेड नहीं देती, हम उसके बाद MTG लेते हैं, भी कहते हैं तीसरी कैंडल तो रिवर्स होगी, तीसरी कैंडल तो रिवर्स होगी। याद रखिए MTG हम सिग्नल देते हैं, मैं ख़ुद MTG के ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ, पर MTG के बग़ैर आप ट्रेडिंग करें, MTG के बग़ैर। MTG का मतलब क्या है, असल MTG कौन सी होती है, असल MTG कौन सी होती है, मैं आज आपको समझाता हूँ। MTG बोलते कैसे हैं और असल MTG क्या होती है जो आपकी ट्रेड विनिंग होगी। फ़र्ज़ करो एक इधर आपके पास रेजिस्टेंस है और मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर जा रही है, मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर गई और इधर इसने क्लोजिंग दी, आपने इधर से डाउन की ट्रेड ली, पर नेक्स्ट कैंडल आपकी बन गई, फिर MTG ली और फिर आपकी बन गई, फिर आप MTG ले रहे हैं और फिर इधर से एक कैंडल डाउन की आ रही है, इधर से एक कैंडल डाउन की आ रही है। असल MTG क्या है, अगर आपकी इस एरिए पे एक ट्रेड लॉस हो गई, आपको उसने रिस्पेक्ट नहीं दी, आप वेट करें उस लेवल पे, जब दोबारा मार्केट आएगी आप डबल अमाउंट के साथ ट्रेड लें, इसे MTG बोलते हैं, कंफर्मेशन के साथ,
कंफर्मेशन के साथ। अब इधर देखें ना, आपकी एक ट्रेड लॉस, ये दूसरी लॉस, तीसरी पे ले ये भी लॉस, इधर बनती ही नहीं थी भाई। ट्रेंड आपका है, जब ट्रेंड आपका आपका है तो आपके लिए मार्केट जब इस तरह आएगी, इस तरह मूवमेंट दिखाएगी, टच करेगी तो ऊपर जाना है ना उसने। आपको पता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है। आपकी मैं आज वो कन्फ्यूज़न भी दूर करूंगा कि अप और ट्रेंड का आपने पता कैसे लगाना है, असल अप है या डाउन है। अब एक सूरत में ये आपकी लगातार देखें, कभी भी एक मार्केट में बैठे हुए गारंटी है आपकी 2 से या 3 से ज़्यादा लगातार लॉस नहीं जा सकती। एक सूरत में जा सकती हैं, आपने मुख्तलिफ पेयर ओपन किए, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर। अब 5 पेयर पे जब पहली बार आपने रेजिस्टेंस में मार्केट जाएगी तो ये भी लॉस, ये भी लॉस, ये भी लॉस, ये भी लॉस, ये भी लॉस। इस सूरत में आपकी 5 ट्रेड लॉस हो सकती हैं। एक जगह बैठ के आपकी लगातार ट्रेड्स लॉस नहीं हो सकती अगर आपके पास नॉलेज है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक पेयर पे बैठे हैं, हाँ पेयर चेंज करेंगे, मुख्तलिफ पेयर पे जाएंगे, अपना सेटअप बनाया है। अब 5 सेटअप आपने बनाए, सारे 5 सेटअप पहली बार जब फेल हुए तो आपकी 5 ट्रेड लॉस हो गई। जब 5 ट्रेड लॉस हो गई तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ गया और आपका दिमाग काम करना छोड़ जाएगा उस टाइम। फिर आप तुक्के मारना शुरू हो जाएंगे मार्केट में, भाई जाती है तो जाए, नहीं तो प्रोग्राम बढ़ जाएगा, आपका अकाउंट ज़ीरो होगा। फिर आप बाद में सोचेंगे भाई हम क्या कर बैठे, रुक जाते उस टाइम, ये कर जाते, वो कर जाते, बड़ी बड़ी मारना शुरू कर देते हैं। पर जब मार्केट में बैठे होते हैं तो उस टाइम हमें ये चीज़ ख्याल नहीं आता। तो इस चीज़ से बचाने के लिए आपको मैं ये सारे लॉजिक, सारे तरीक़ाकार बता रहा हूँ। और याद रखिए, विक क्रॉसिंग वाला जो सा कॉन्सेप्ट है, अगर तो मार्केट इस तरह आपकी जा रही है, एक ये कैंडल बनी छोटी और उसके बाद एक कैंडल इस तरह आई और इस तरह बन गई। अगर एक कैंडल प्रीवियस की विक क्रॉस करके बनती है तो फिर भी नेक्स्ट आपकी कैंडल है, फिर भी नेक्स्ट आपकी कैंडल आएगी, आपकी मार्केट फिर भी ऊपर जा सकती है। हमेशा विक क्रॉसिंग करके प्रीवियस कैंडल भी जाए, किसी ग्रीन की या रेड की, अगर ट्रेंड कंटिन्यूशन है तो वो आपकी ऊपर जाएगी। ये चीज़ें मैंने जो सी आपको दिखाई, ये अब मैं आपको मार्केट में जाके चेक कराऊंगा। देखिए, एक ट्रेड आपने ले लिया है रेजिस्टेंस पे, लॉस हो गई, कोई बात नहीं, मार्केट ने आपको नहीं दिया, मुकम्मल कंफर्मेशन के साथ लें। जब नेक्स्ट बार आए तो आपने फिर ट्रेड लेनी है। मीन आपकी समझ नहीं आ रही आवाज़ की, क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा ये जो मतलब ऊपर ये बनाई है, इसको पुल बैक कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं जी, इसको पुल बैक मतलब पुल अप नहीं, पुल बैक तो और चीज़ है, पुल बैक और चीज़ है, ये और चीज़ है। मतलब इसे हम एक तो विक क्रॉसिंग और कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग, मतलब ये सेलर्स को काबू करने में, बायर्स को स्ट्रॉन्ग करने में ये विक आपकी काम आएगी। नीचे वाली, ये नीचे वाली विक हमेशा आपके बायर्स को स्ट्रॉन्ग करने में काम आएगी। जब इस तरह की विक होगी और प्रीवियस कैंडल को भी क्रॉस करके आ रही होगी, मतलब इस एरिया के सारे सेलर्स मार कर आपकी ऊपर जा रही है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग कहलाएगी। अब ये सूरतें हैं कुछ कैंडल्स की, आपने देखा किस तरह काम करेंगी, किस तरह हम जाएंगे। अब मैं चलता हूँ लाइव मार्केट में, आपको लाइव मार्केट में कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा ताकि आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो। हैं तो OTC एज मार्केट ओपन है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी कन्फ्यूज़न, देखिए ट्रेंड के साथ आपने चलना है, ट्रेंड को कभी नहीं छोड़ना। ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे ना, आप समझो रिवेंज ले रहे हैं मार्केट से कभी रिवेंज नहीं लेना। आप जब इस तरह करते हैं ना, MTG पे MTG लगाना शुरू कर देते हैं तो वो आपका रिवेंज शुरू हो जाता है। एक कैंडल लॉस हुई, MTG लगाई, फिर वो चली गई। जब रिवेंज लेंगे ना तो मार्केट का रिवेंज बहुत गंदा होता है, ये याद रखिएगा। जब उसने लेना शुरू किया तो आपके पास कुछ नहीं बचना। तो कभी भी मार्केट से रिवेंज के चक्कर में ना पड़ें, ट्रेंड के साथ जाएंगे। अप का ट्रेंड है तो आपने ट्रेड अप की फाइंड करनी है, डाउन के लिए नहीं जाना। बेशक भले अच्छी से अच्छी कंफर्मेशन हो, ये पॉइंट याद रखिएगा। हम भी बाज़ दफ़ा चले जाते हैं और लॉस का सबसे बड़ा सबब यही है। अब मार्केट ऊपर जा रही है ना, एक रेजिस्टेंस आ गया आपके पास, एक रेजिस्टेंस आ गया, फ़र्ज़ करो एक ये रेजिस्टेंस लगा और मार्केट ऊपर जा रही है, ट्रेंड अप का है और रेजिस्टेंस भी है। आपने रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं करनी, आपने वेट करना है इसके ब्रेक का। जब ब्रेक करेगी
और दोबारा इधर रीटेस्ट के लिए आएगी मार्केट, इसी जगह पर रीटेस्ट के लिए आएगी और उसके बाद आपके पास कोई पैटर्न कंफर्मेशन का बनेगा और विक क्रॉसिंग होगी, इंगल्फिंग बने, या उसके बाद आप ऊपर आपके लिए जाएंगे। इसे बोलते हैं एहतियात से अच्छी कंफर्मेशन के साथ ट्रेडिंग करना, ताकि आप लॉस से बचें, आपकी डायरेक्ट शॉर्ट वेन हो आपकी। देखें, अगर अप ट्रेंड में आप ले रहे हैं तो फ़र्ज करो अगर आप MTBG लेते हैं, एक आध रिट्रेसमेंट कैंडल बन जाती है या कुछ और बन जाता है 1 मिनट के ट्रेड में, तो आपकी कम से कम MTG तो वो शॉर्ट होगी अगर आप नेक्स्ट कैंडल पे लेते हैं, क्योंकि ट्रेंड आपका है कितनी डाउन की बनाएगी, वो आपके लिए रिवर्स होगी 1-2 कैंडल के बाद, 3 के बाद। आप अगर लगातार भी MTG ले रहे हैं, आखिरकार वो आपको विन देगी अगर आपका बड़ा अकाउंट है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम अक्सर इस तरह होता है, मैं सुनता भी हूँ और करते भी हैं लड़के, 1000 का अकाउंट है, $1000 है, $2 से ट्रेड ली, लॉस, उसके बाद 4 की लगा दी, 4 की लॉस, फिर 8 की लगा दी, 8 की लॉस, 16 की लगा दी। भाई कोई एक तो विन होगी, जाके प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो उस सूरत में होगा जब आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, नहीं तो बाज़ दफ़ा ऐसी मार खाओगे, भूलेगा ही नहीं पिछला लगातार आपकी, क्योंकि OTC मार्केट ऐसी है 30-30, 40-40 कैंडल बना देती है लगातार। 30 कैंडल तो बनाती है OTC लगातार एक कलर में, 30 कैंडल्स बनाती है, तो 30 कैंडल में तो आपका अकाउंट वॉश हो जाना। तो इस वजह से इन चीज़ों से बचें, तुक्के मारने या इससे बचकर एहतियात से ट्रेडिंग करें, तो आपका मैं कहता हूँ आपको लॉस देखने को कभी नहीं मिलेगा। अब मैं आपके साथ लाइव मार्केट शेयर करता हूँ ताकि आपके जाके मार्केट में सारी कन्फ्यूज़न क्लियर करा सकूँ, एक एक चीज़ बता सकूँ। चार्ट पे दिखाना और मार्केट में बहुत ही फ़र्क होता है, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना रहें। सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना सबको, सबसे पहले आपने ट्रेंड देखना है। ट्रेंड की कंफर्मेशन इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगा, 100% श्योरिटी वाली चीज़ बताऊंगा कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है। ये बोइंग कंपनी है, इधर हमने आज ट्रेड भी ली थी और इस कैंडल के बाद मैंने ये 3 कैंडल का प्रेडिक्ट भी की थी, ये आपके लिए जाएगी इधर से 3 कैंडल की प्रेडिक्ट की थी और उसके बाद ये 3 कैंडल गई, उसके बाद मार्केट गिरी, हमने क्लास क्लोज कर दी थी। ये वो एरिया है और मार्केट अभी इधर जा रही है। सबसे पहले आपके पास ट्रेंड डाउन का है, ट्रेंड डाउन का है। डाउन ट्रेंड में आपने क्या चीज़ देखनी है, हमने अब इधर से ट्रेड ली ना, इस एरिया से, ये कैंडल है रेड वाली, हमने इस पे ट्रेड ली थी। अब मार्केट ने ऊपर टच किया, ट्रेंड डाउन का था, तो मतलब हम डाउन के लिए गए, हम डाउन के लिए हमने ट्रेड ली। ट्रेड लेने के बाद ये पैटर्न हमारे पास बना आउटसाइड बार, आउटसाइड बार के बाद भी ट्रेड बनती थी। मैंने क्लास में बोला था, मैंने कहा ट्रेड नहीं लूँगा इधर, मैं इधर ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि इसके ऊपर विक क्रॉस नहीं थी रेड की, मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली अच्छी, मैंने इधर से ट्रेड इग्नोर कर दी। मैंने बोला था ये कैंडल अप बनेगी, नेक्स्ट भी अप बनेगी, उसी टाइम बता दिया, हालांकि रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी, मैंने उसके बाद बता दिया ये दोनों कैंडल्स आपकी बनेंगी। मुझे पता था ये जो सा सेल हुआ ये कॉमन ट्रेडर ने किया, बैंक्स ने नहीं किया, ये कॉमन ट्रेडर का सेल था, कोई ख़ास स्ट्रॉन्ग सेल नहीं था। इसमें बायर्स मौजूद होंगे क्योंकि प्रीवियस बायर्स आ रहे थे, तो इस वजह से इसके बाद थोड़ी सी मार्केट अप गई, फिर उसके बाद मार्केट गिरी। अब उसके बाद मार्केट गिरी, ये कैंडल बनी, इसके बाद गैप अप हुआ, गैप अप हुआ तो मैंने उस टाइम भी बताया कि ये गैप अप क्यों हुआ। गैप अप हुआ था तो हमने ये लाइन लगा के देखा भाई गैप अप मार्केट में क्यों होता है, उसका रीज़न आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो उसके पीछे लॉजिक ये था कि इस जगह पर एक SNR था जिस वजह से मार्केट ने गैप अप किया, पर वो गैप अप कामयाब नहीं हुआ और मार्केट नीचे गिरी, ये लॉजिक था। तो अब हमने देखा कि ये कैंडल इससे ऊपर थी, विक क्रॉसिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये कैंडल ऊपर थी, नेक्स्ट कैंडल डाउन आई। तो अब ये आपका पैटर्न बन रहा है, विक क्रॉसिंग भी है, जो कुछ है, पर ट्रेंड डाउन के तो आपने आपकी ट्रेड लेनी नहीं है, अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी। अब ये एक्सपोर्ट थी तो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद क्या बना आपके पास, एक पिन बार टाइप बोल लें, पिन बार बनी, कंफर्मेशन मिली, नेक्स्ट कैंडल आपकी डाउन गई,
नेक्स्ट कैंडल आपकी डाउन गई, उसके बाद फिर मॉर्निंग स्टार बना, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल डाउन गई, उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल। 2 मिनट गाइस मैं पानी पी लूँ। अच्छा, अब हम प्रीवियस चलते हैं। हमने कुछ विक क्रॉसिंग सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी। सर जिधर हमने आप कह रहे हैं ना उसमें ट्रेड ली थी जो रेड कैंडल बनी थी, अगर उसके साथ फिर 2 ग्रीन कैंडल आई थी, डोजी आई थी, अगर रेड के ऊपर विग होती तो फिर ये हमें किस बात का कंफर्म करती? इसके ऊपर अगर इसके ऊपर विक क्रॉस होती इस ग्रीन की कैंडल को, ये इधर से विक क्रॉस कर लेती तो हमारे पास आउटसाइड जी बार सर। की कंफर्मेशन होती, क्योंकि ओटीसी में ये वॉल्यूम तो हमारे नहीं पास होता, ओटीसी में वॉल्यूम नहीं होता। अगर लाइव मार्केट होती तो हम इसका वॉल्यूम देखते, अगर तो आउटसाइड बार में वॉल्यूम कम है तो हम नेक्स्ट डाउन के लिए जाते, ज़्यादा है तो ना जाते। पर ओटीसी में तो वॉल्यूम नहीं होता, ओटीसी में हमें विक के साथ कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, प्रेशर के साथ, उसका वाकई उसमें कुछ है, बायर्स काबू हैं या नहीं, हम कंफर्मेशन नहीं थी। तो मैंने आपको उस टाइम बोला था नेक्स्ट कैंडल आप बनेगी, डाउन नहीं जाएगी, हालांकि आउटसाइड बार था। मुझे पता है, मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया कि 2 किस्म के ट्रेडर्स बाय करते हैं, एक कॉमन एक बैंक्स। जब बैंक्स बाय करते हैं तो वो हमेशा याद रखिए विक छोड़ते हैं, विक को पीछे क्रॉस करते हैं, मुकम्मल बायर्स को कंट्रोल करके आगे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट में बाय किया होता है। और बैंक जो से बाय करते हैं वो थोड़ी तादाद में बाय नहीं करते, उन्होंने बाय करना होता है क्योंकि मार्केट ऊपर जाए, वो अच्छी खासी अमाउंट मार्केट में डालते हैं। तो वो पिछले सारे सेलर्स को मिटाकर, क्योंकि वो हमारे जैसे 10-20 डॉलर से तो ट्रेडिंग नहीं करते, वो तो लाखों करोड़ों के डॉलर लगाते हैं, तो वो उसने मार्केट ने बदलना ही बदलना होता है। तो अब हम चलते हैं विक क्रॉसिंग वाले कॉन्सेप्ट पे। अब ये रेड कैंडल डोजी बनी, पर प्रीवियस कैंडल का इसने बॉडी की विक क्रॉस की, नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड आई। इसी तरह ट्रेंड के बीच में आप देखें कोई भी चीज़ विक क्रॉस करे, अब ये देखें ये ग्रीन कैंडल बनी, रेड ने विक क्रॉस की, डार्क क्लाउड कवर बना, नेक्स्ट डाउन की आई, नेक्स्ट डाउन की आई। इसी तरह ये इन्वर्टेड हैमर बना। अब ये देखें ना, मैंने आपको क्या बोला था, अगर विक क्रॉसिंग है तो आपको रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं मिलेगी, आपको रिट्रेसमेंट 90% चांस होगे वो ड्रैग जाएगी। अब ये डार्क क्लाउड कवर बना, विक क्रॉसिंग नहीं थी तो रिट्रेसमेंट के साथ डाउन गई, रिट्रेसमेंट कैंडल आपको मिली। अगर जब रिट्रेसमेंट मिल जाए, अगर विक क्रॉसिंग नहीं है किसी पैटर्न की, तो आपको अगर रिट्रेसमेंट कैंडल का आपने वेट करना है, अगर आपको रिट्रेसमेंट कैंडल मिलेगी, कंफर्मेशन मिलेगी, तब उस पैटर्न पे आपने वर्क करना है, ड्रैग आप उस पर नहीं जाएंगे। अगर ये देखें ये विक क्रॉसिंग थी तो ड्रैग इसने ट्रेड दी, ये विक क्रॉसिंग थी तो ड्रैग इसने ट्रेड दी। अगर विक क्रॉसिंग नहीं होगी, अब ये देखो ये विक क्रॉसिंग नहीं थी, देखा जाए तो ये आउटसाइड बार विक क्रॉसिंग नहीं थी, रिट्रेसमेंट के बाद इसने ट्रेड दी। आपके सामने लाइव है, कंफर्मेशन है, आपके सामने लाइव कंफर्मेशन। अब ये ट्रेंड आपका है, अब आपने इधर से आपकी फाइंड करनी है ट्रेड। आपने ये इधर से मार्केट गिरी तो आपको पता है ट्रेंड आपका है, तो आपने इधर एक रेजिस्टेंस लगाई, मार्केट ने जब इसे ब्रेक किया, नीचे दोबारा रेड कैंडल बनाई, उसके बाद पैटर्न बना, कंफर्मेशन मिली, विक क्रॉसिंग मिली, तो नेक्स्ट कैंडल आपकी अप, नेक्स्ट कैंडल आपकी अप चली गई। तो आपने हमेशा याद रखिए ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो आपकी ट्रेड लॉस होने के खतरात में होगी। तो इस वजह से कोशिश करें ट्रेंड को कभी ना छोड़ें। और विक क्रॉसिंग ऐसी चीज़ है, जो भी पैटर्न पढ़ें, आप यूट्यूब से देखते हैं स्ट्रेटेजी, जो भी देखते हैं आप उसको विक क्रॉसिंग के साथ फिल्टर करें और आपकी वो एक्यूरेसी 90 to 80% देगी, शर्त के साथ। क्योंकि याद रखिए जो भी स्ट्रेटजीज है, जो भी पैटर्न है, वो आपका 50% वर्क करता है, उसे 50% फिल्टर करना पड़ता है वॉल्यूम के साथ, विक क्रॉसिंग के साथ, ट्रेंड के साथ, मार्केट के कंडीशन के साथ, रिजेक्शन के साथ। तो वो फिल्टर आपका अगर विक क्रॉसिंग में है तो वो आपका वॉल्यूम भी बढ़ाएगा, आपके रिजेक्शन भी उसमें आ जाएगी, और आपका ट्रेंड आपको पता है तो ट्रेंड भी आपका उसमें आ जाएगा, उसकी एक्यूरेसी आपकी 90 to 80% आएगी, और आपके लॉस के कम बहुत ही लॉस के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। अब और हम कुछ देखते हैं,
कंफर्मेशन। अब इधर इसकी रिट्रेसमेंट नहीं दी, डायरेक्ट ट्रेड दी, कोई बात नहीं, ट्रेड निकल गई, कोई इशू की बात नहीं। ऐसा नहीं है ट्रेड लॉस नहीं होती, ट्रेड निकल भी जाती है। ट्रेड निकल जाए घबराना नहीं है कभी। मार्केट है पूरी, हर 1 मिनट में आज कैंडल बन रही है, अगली मिल जाएगी, उससे अगली मिल जाएगी। पर सब्र ऐसी चीज़ है जो आपको कामयाब करेगी ट्रेडिंग के अंदर। अगर सब्र आप में नहीं है तो आप ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सब्र तहम्मुल के साथ ट्रेडिंग किया करें ताकि आपको अच्छी कन्फर्म। अब ये विक क्रॉसिंग थी तो अच्छी खासी ड्रैग इसने ट्रेड दी, ड्रैग ट्रेड दी। अब ये सोचें ये विक क्रॉसिंग नहीं थी तो इसने ट्रेड दे दी, इसने ट्रेड दे दी। पर ये देखें ट्रेड अगर इस सूरत में भी देगी, ये जो सा रेड इन्वर्टेड हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर बना तो उसकी विक क्रॉस करके तो गई मार्केट ऊपर, उसकी विक क्रॉस करके मार्केट कैंडल ने ऊपर बनाई। अगर तो ये इससे विक से नीचे क्लोज होती तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ट्रेड बाय की नहीं करनी, उसे बायर सेलर्स ने काबू कर लिए। तो इस ये सूरतें भी हैं। आप खुद थोड़ा बहुत मार्केट को टाइम दें, प्राइस एक्शन को देखें। मार्केट चलती ही प्राइस एक्शन पर है, कोई इंडिकेटर आप ट्रेंड का अगर सोचते हैं भाई इंडिकेटर लगाएंगे मूविंग एवरेज या कुछ और आपको बताएगा, कुछ भी जितने भी इंडिकेटर हैं एक दिन आपको सही गाइड करेंगे, दूसरे दिन वो लैग करेंगे। मैं आपको ये बशर्ते ये भी बता रहा हूँ कि वॉल्यूम भी जौन सा है ना, वॉल्यूम भी बाज़ दफ़ा लैग करता है, आपको अच्छी कंफर्मेशन नहीं देता। क्योंकि हमेशा ट्रेडिंग के जौन से चार्ट्स हैं उन्हें डिलीवर करने वाले बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारे ब्रोकर होते हैं जो आसपास डिलीवर करते हैं। क्योंकि हर अब इधर चार्ट शो हो रहा होगा ना लाइव, तो ये किसी और ब्रोकर के थ्रू आ रहा होगा। अब ट्रेडिंग व्यू पे बहुत सारे एक ही पेयर के आप देखें तो हज़ारों के तादाद में चार्ट्स होते हैं, तो हर ब्रोकर का डाटा में फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। इधर गैप अप होता है, उधर गैप अप नहीं होता, बाज़ दफ़ा उधर होता है, इधर नहीं होता। तो डाटा ट्रांसफ़र जो से करते हैं ब्रोकर तो सब सेम नहीं होते। देखिए मार्केट में हर चीज़ 100% नहीं है। अगर मार्केट में कोई भी एक चीज़ भी 100% होती ना तो कोई ट्रेडर लॉस ना करता, कोई ट्रेडर लॉस ना करता। मार्केट 100% नहीं है, हाँ 90%, 95, 99% तक जा सकती है, पर 100% नहीं दे सकती। वो भी उस सूरत में जा सकती है जब आप उसे लेके जाएंगे, आपके पास नॉलेज होगा, आप मार्केट को उधर तक लेके जाएंगे, वो उस सूरत में जाएगी। और एग्जांपल देखें, ये लाइन लगाई, अब इधर आपका पैटर्न बना इनसाइड बार बना, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुआ ना, ये रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट बन गई, मार्केट नीचे आई, आपने वेट किया तो आपने ये जो से लेवल है ना आपके, इसका भी मैं आपको बताऊंगा कितने किस्म के लेवल होते हैं। मार्केट में 4 किस्म के लेवल होते हैं, 4 किस्म के। आपने किधर कंटिन्यूशन की ट्रेड लेनी है, किधर आपने किसकी टेंशन नहीं लेनी है, इंशाल्लाह एक एक चीज़ क्लियर होगी। ये तो अभी सिर्फ पैटर्न का कमाल है, आगे आप जब पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ों की मैं कहता हूँ अच्छी खासी कन्फर्मेशन मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है उसके बाद आप मार नहीं खाएंगे अगर आप में हौसला होगा। हमेशा अपने टारगेट जोन सा आपने एक दफ़ा सोच लिया उस पे ट्रेड लें, बीच में ना जाएं। बेशक वो आपको लॉस कराए प्रॉफिट कराए, कोई बात नहीं, लॉस और प्रॉफिट मार्केट में होता है, पर जो आपने सोचा है उसके मुताबिक ट्रेड लेनी है, जो आपने पढ़ा है। ये नहीं है मार्केट बीच में जा रही है भाई इधर से इसने हमें आपकी ट्रेड लेनी है, एक कैंडल बनी दूसरी कैंडल पे ट्रेड ले ली, ऐसा नहीं। आपने लेवल के मुताबिक अपने कंफर्मेशन के साथ हौसले के साथ बैठकर आपने ट्रेड लेनी। ये इनसाइड बार बना, विक क्रॉसिंग थी, नेक्स्ट कैंडल अप, विक क्रॉसिंग नहीं है, सिंपल सी बात है। कोई भी पैटर्न आप पढ़ रहे हैं, विक क्रॉसिंग अगर उसकी नहीं है तो आपने वेट करना है रिट्रेसमेंट का। अगर तो रिट्रेसमेंट कैंडल आपकी डोजी, स्पिनिंग, हैमर, इन्वर्टेड हैमर ये बनती हैं तो उसके बाद आप अप या डाउन के लिए जा सकते हैं। अगर तो आपको वो रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं देती, डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल या नॉर्मल कैंडल रेड की बना देती है, फिर भी आपने ट्रेड नहीं लेनी, तो ये आप सबका क्लियर हो गया। आपको ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाने थे
ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न इतने ख़ास हैं भी हैं और नहीं भी हैं। जो उनसे मेजर हैं कोशिश करूँगा वो पढ़ाऊँ, क्योंकि साइज़ कंपैरिजन वगैरह आपको आता है तो ज़्यादा उस लांजे में नहीं पड़ेंगे। नाम आपको बता दूंगा और अक्सर उनका वर्क भी मार्केट में बहुत कम होता है। जो उनसे वर्क करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह ट्रिपल कैंडल स्टिक मैं बनाता हूँ, आज नाम भी उनके बताता हूँ, कल उन पे वर्क बताऊंगा, साथ हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाएंगे, साथ ट्रेंड फाइंड करेंगे, अपने आगे टॉपिक्स को बढ़ाएंगे ताकि आप जल्दी जल्दी सीखें और इस पर अमल करें। जल्दी सीखने का ये मतलब नहीं है महीने बाद आप $1000 डिपॉजिट करके ट्रेडिंग शुरू कर दें। जौन से हम लोगों ने आपसे $10-20 डिपॉजिट करवाए उसका रीज़न ये है कि आप उस पर अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करें, प्रॉपर ट्रेडिंग ना करें, अपना सिर्फ $1 की ट्रेड लें। ये होता है जब भी ये हकीकत है, आप कोई चीज़ सीखते हैं ट्रेडिंग में तो जब आप रियल अकाउंट में बैठेंगे तो वो आपको भूल जाएगी पहली दफ़ा। जब भूलेगी आप ट्रेड ले लेंगे, आपकी ट्रेड लॉस हो जाएगी, तब आपको वो चीज़ याद आएगी। तो जब लॉस होने के बाद याद आएगी ना तो वो फिर दोबारा भूलेगी नहीं, वो आपको दोबारा भूलेगी नहीं। जब आपकी सारी चीज़ें आपको एक दफ़ा याद हो जाएंगी लॉस हो के, तो फिर उसके बाद आप लॉस नहीं करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। ये बात हकीकत है, लॉस होता है स्टार्टिंग में, अच्छा खासा आपका लॉस होगा, तो घबराना नहीं है। $50-100 $200 देखें, अगर ये चीज़ आप सीखने जाते किसी एकेडमी वगैरह में पाकिस्तान में तो मैक्सिमम 50,000 फ़ीस है उसकी, मैक्सिमम, खाना पीना भी अपना, रहाइश भी अपनी, सारा कुछ। तो फ़ीस 50,000 आप फ़ीस दे के $100 सा डिपॉज़िट भी ले के जाएंगे तो वो भी आपका लॉस हो जाए तो वो आपका 70-80 हज़ार रुपया बनता है। तो 70-80 हज़ार रुपया अगर आप उधर सीखने के लिए जा रहे हैं, वो भी 1 महीने की क्लास, उसके बाद आप ट्रेडर बन पाए ना बन पाए वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर वो 70-80 हज़ार आप वैसे लॉस करेंगे तो आप ख़ुद सोचें, अगर आपका सीखने के दौरान 40-50 हज़ार लॉस हो जाए तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। जो सा ये 40-50 हज़ार आपको सिखाएगा ना, वो अकेडमियों वाले या कोई और लाखों की फ़ीस दे के भी आपको नहीं सिखा सकते। आपका अपना पैसा मार्केट में आपको सिखाएगा। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखाने बताने वाले हैं, आपको सिखाने वाला आपका अपना पैसा है। तो उस वजह से टेंशन जिस दिन लेंगे आप ट्रेडर बन ही नहीं पाएंगे, टेंशन लेंगे ट्रेडर बन ही नहीं पाएंगे। आपका लॉस हो गया कोई बात नहीं, आप लॉस जौन सा किया उसका रीज़न ढूंढें। अगर वो आपने रीज़न मालूम कर लिया तो वो आपका लॉस नहीं है, वो आपकी सीखने की फ़ीस हो गई, वो आपकी सीखने की फ़ीस हो गई। तो इस वजह से तहम्मुल के साथ थोड़ा बहुत $1-1 2-2 अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करें। जितना मर्ज़ी सीख लें, आप कहें मैं डेमो में प्रैक्टिस करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, पर लाइव मार्केट में फ़र्स्ट टाइम आपको लाजमी भूलेगा। तो मैं ये स्टॉप करता हूँ, मेरे गले में शदीद दर्द शुरू हो गई है। मैं आपको पैटर्न बना के बताता हूँ ताकि आप लोगों को उसका नाम आ जाए। तो इंशाल्लाह ज़्यादा जौन सी बातचीत है वो हम कल कर लेंगे उस पर। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ट्रिपल कैंडल स्टिक, हमने डबल पढ़े और अब हम ट्रिपल पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिपल कैंडल स्टिक 2-3 ही पढ़ाऊँगा, ज़्यादा अगर कोई मार्केट में नज़र आए तो साथ साथ बता दूँगा, उनका लॉजिक भी बता दूँगा। 2-3 हैं, सिंपल हैं, इतने मुश्किल नहीं हैं। वो आपके सिंगल कैंडल स्टिक को मिला के बनेंगे और सिंगल और डबल को मिला के बनेंगे। सबसे पहले अमूमन हमारे पास जो मार्केट में अक्सर देखा जाता है और यूजेबल है, वो हमारे पास 2 पैटर्न होते हैं। एक हमारे पास मॉर्निंग स्टार होगा और दूसरा हमारे पास जिसे हम बोलेंगे वो होगा इवनिंग स्टार, वो होगा इवनिंग स्टार। अब भी कौन आ रहा है यार क्लास में, ये कौन सा टाइम है आने का? वैसे एक ये हमारे पास, इसे हम मॉर्निंग स्टार बोलेंगे और अब मैं बनाने जा रहा हूँ इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार, इनकी कुछ शराइत हैं कि ये कितना वर्क करेंगे, कितना वर्केबल होंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे।
सिंपल है। इसकी शर्त ये है कि ये जो सी बीच वाली कैंडल है ये आपके पास हैमर हो सकती है, डोजी हो सकती है, स्पिनिंग हो सकती है। सिंगल कैंडल स्टिक जोन से आपने पैटर्न पढ़े, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़े। ये सेंटर वाली कैंडल कोई भी हो सकती है और इसमें कलर मैटर नहीं करेगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त इसके स्ट्रॉन्ग होने का, हमारा मॉर्निंग स्टार के बाद आया नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आएगी या नहीं आएगी, इसके स्ट्रॉन्ग की कंफर्मेशन ये होगी ये प्रीवियस कैंडल के हाफ से अबव होगी। ये जो सी ग्रीन कैंडल है ये प्रीवियस रेड कैंडल के हाफ से अबव होनी चाहिए, उसे क्रॉस करनी चाहिए, तब आपका ये मॉर्निंग स्टार अच्छा वर्क करेगा। अगर तो कैंडल को भी क्रॉस कर जाती है तो ये ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ होगा, 99% होगा। इसके बाद आपको बहुत ही कम रिट्रेसमेंट की कैंडल मिलेगी, नहीं तो अमूमन ये ड्रैग जाएगी। अगर तो इसकी इस तरह विक क्रॉसिंग है तो ये फिर क्या बोलते हैं ना, आग और पानी वाला काम है, ये आपको इस तरह डायरेक्ट रेड देगा ऊपर। इसे हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। अब ये चीज़ सिंपल है, इवनिंग स्टार भी है, वो भी इसी तरह बनेगा। सिंगल कैंडल स्टिक में से कोई सेंटर में आ सकता है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपकी इससे हाफ से नीचे होनी चाहिए और उसके बाद आपको इधर रेड की कैंडल देखने को मिलेगी, बशर्ते ये कि इसकी जो सी ये कैंडल है रेड वाली ये इस हाफ से नीचे हो, क्लोज हो, और आपका ऊपर रेजिस्टेंस होना चाहिए और नीचे सपोर्ट होनी चाहिए। ये चीज़ याद रखिए। अब इसकी कंफर्मेशन देखो, ये बड़े मज़े का पैटर्न है। आपने सपोर्ट पे ट्रेड लेनी है, सबसे पहले सपोर्ट पे मार्केट आई, आपने एक ट्रेड लीजिए आपकी विन। दूसरी ट्रेड आपने देखा कि स्पिनिंग डोजी या कुछ और बन रहा है, सपोर्ट पे बन रहा है, तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट अप की ट्रेड। अब नेक्स्ट अप की ट्रेड जब ली तो हमने देखा कि मॉर्निंग स्टार भी बन रहा है, तो तीसरी ट्रेड भी आपके इधर से विन। एक जगह पे 3 ट्रेड मिल सकती हैं, आपके पास अक्ल दिमाग नॉलेज है तो। एक ही ट्रेड 3 ट्रेड्स एक ही जगह पे मिलेंगी, एक तीर से 3 शिकार, पर आपका उस टाइम हाजिर वक्त में दिमाग काम कर रहा हुआ तो आपके पास सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हुई या ये स्ट्रॉन्ग हुआ। तो इंशाल्लाह कल इस पे थोड़ी सी और बहस करेंगे और साथ कल ट्रेंड कंफर्मेशन पढ़ेंगे। टाइम हुआ तो इंशाल्लाह सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको क्लियर कराऊंगा। तो ये मुझे बताएं, आज जो सा पढ़ा इसमें किसी किस्म की किसी की कन्फ्यूज़न है तो वो पूछ सकता है। लगता है किसी को कोई समझ ही नहीं आया। समझ आया सर आपकी ना वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी जब आप वीक क्रॉसिंग का में है, दोबारा उसको डिफाइन कर दें वीक क्रॉसिंग को, तो मुझे थोड़ा सा ठीक। अभी मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? मैंने आपको पैटर्न्स पढ़ाए, डबल कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न और डबल कैंडल स्टिक जो से कल पढ़ाए, उस पे हम कुछ बात कर रहे थे भाई वो किस लिहाज से वर्क करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर तो 2-3 सिचुएशन बनाई, ये इस तरह का कुछ पैटर्न बन रहा है और ये इस तरह है और विक क्रॉसिंग है। दूसरी सूरत में आपका ये कुछ इस तरह से बन रहा है और कैंडल इस तरह नीचे गई और इस तरह गई, इस तरह क्लोज हो गई और ये बन गया। ये सूरत आपके पास आती है, तो इस सूरत में ये जो सा सूरत है ये आपके पास रॉन्ग है, ये आपको वर्क नहीं देगी। ये आपके पास अच्छी कंडीशन होगी आपकी मार्केट को आप ले जाने के लिए। आपके पास किसी पैटर्न में अगर विक क्रॉसिंग है, आपने जो से डबल कैंडल स्टिक पढ़े इनसाइड बन रहा है या कोई भी, अगर सपोर्ट पे है तो ग्रीन की विक क्रॉस होनी चाहिए प्रीवियस रेड कैंडल। अगर रेड कैंडल में इस तरह विक है ना, ये विक मान लो रेड कैंडल की इस तरह कुछ विक है और ये ग्रीन इस तरह कैंडल बन गई, आपका बनेगा ये पियर्सिंग लाइन, पैटर्न आपका बन रहा है ये। पर आपने फिर वेट करना है कंफर्मेशन का
कंफर्मेशन किस चीज़ की, इधर रिट्रेसमेंट कैंडल की। अगर तो जौन से हमने सिंगल कैंडल स्टिक पढ़े उनमें से किसी कैंडल की रिट्रेसमेंट आ जाती है, या तो इस कैंडल के 50% से ऊपर क्लोज कैंडल हो जाती है, तो आप फिर नेक्स्ट आपके लिए जा सकते हैं। अगर मुकम्मल विक क्रॉसिंग है, ये वाली विक नहीं है रेड की, डायरेक्ट विक क्रॉसिंग है, तो ये आपकी 99% आपको डायरेक्ट ट्रेड देगी। कोई भी पैटर्न है, कुछ भी है, क्योंकि इसका लॉजिक ये है कि जब विक क्रॉसिंग होगी तो समझो बैंक्स बाय कर रहे हैं, वो अपनी कंफर्मेशन लेके जाएंगे। अमूमन ऐसा होता है कि नेक्स्ट ट्रेड ऐसी जाती है जो आपको फेयर वैल्यू गैप देती है जब भी बैंक बाय करते हैं। जब कॉमन ट्रेडर बाय करते हैं तो उसमें विक क्रॉसिंग नहीं होगी, वो आपके रिस्की ट्रेड हो जाएगी, वो उसके बाद भी डाउन की कैंडल भी आ सकती है। तो उस रीज़न के तहत आपने पैटर्न की कंफर्मेशन के लिए रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट करना होगा अगर विक क्रॉसिंग नहीं है। तो विक क्रॉसिंग के हम इस तरह करेंगे, कल मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ाकर साथ आपको पैटर्न्स पढ़ाऊंगा। कुछ हमारे बड़े ख़ास पैटर्न हैं जो आपको हर मार्केट में नज़र आएंगे और उसके बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, और जिस बिहार पर हम अक्सर ट्रेड भी लेते हैं मार्केट में। मैं पैटर्न्स का नाम लेता हूं तो वो बड़े मैजिकल पैटर्न्स हैं और मार्केट चलती है उसी बिहार पे। इंशाल्लाह हम कल वो भी पढ़ेंगे, देखेंगे टाइम के लिहाज से जो क्लियर हो सका इंशाल्लाह हम वो क्लियर करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने जो ये मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार बनाए हैं, अगर ये सैंडल वाली जो कैंडल है इसमें, तो अगर वो इन्वर्टेड हैमर बन गया या ग्रेवस्टोन डोजी बन गया, तो फिर उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है वो स्ट्रांग हुई और नीचे से भी क्रैश हुई, तो फिर भी हम आपके लिए जाएंगे? चले, मैं बताना तो कल वाला था, अब क्लियर करा ही देता हूँ। नहीं सर, अगर आपके मतलब गले में आपने कहा है ना पेन है, तो बस नहीं कोई नहीं यस। अच्छा, फर्ज करो आपके पास इन्वर्टेड हैमर बन गया और अगर कैंडल कुछ इस तरह से क्लोज हो जाए, कुछ इस तरह से, या फ़र्ज़ करो इसकी विक हम बड़ी सारी ले लेते हैं, कुछ इस तरह से बन गई, और ग्रीन कैंडल अगर नीचे क्लोज हो जाए इस विक के, तो आपका ये मॉर्निंग स्टार काम नहीं करेगा, नेक्स्ट कैंडल आपकी डाउन आ सकती है। इसकी शर्त ये है कि मॉर्निंग स्टार को ये जो सी ये विक भी, और अगर इस बॉडी का हाफ, इस बॉडी का हाफ क्रॉस कर ले, पर अगर ये विक क्रॉस नहीं कर पाई, इन्वर्टेड हैमर बना, ये ग्रेवस्टोन डोजी बन गई, तो आपका फिर भी काम नहीं करेगा, नेक्स्ट कैंडल रेड आएगी। शर्त यह है कि आपकी ये रेंज, रेड कैंडल की रेंज कवर होनी चाहिए। अगर इसकी रेंज रेड कैंडल की ग्रीन कैंडल कवर नहीं कर पाती, तो उस ग्रीन कैंडल की हमारी डिक्शनरी में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो इस एरिया से सेल के बाहर ही नहीं निकली, वो सेल के अंदर ही है, तो मतलब सेलर्स ही हैं, सेलर्स ही हैं, वो इस वजह से उस पर ट्रेड नहीं लेंगे। क्लियर है? जी सर, 100% क्लियर। किसी को एंड सर अगर जैसे आपने ये पैटर्न बनाया हुआ है, यही हम इस पे बात करने मॉर्निंग स्टार पर, और ये जो विक है ऊपर नहीं है, ये नीचे विक है और एक हैमर बन गया रेड कलर का, तो सर जो हैमर बन गया और जो हैमर की विक है वो जरा लॉन्ग है, रेड कलर का हैमर है, और ग्रीन की जो विक है वो क्रॉस नहीं है प्रीवियस वाली कैंडल से, हैमर से, तो सर यहाँ हमें रिप्लेसमेंट का वेट करना चाहिए या डायरेक्ट ही चले जाना चाहिए? आप ये बोल रही हैं, इस सूरत में आप रिट्रेसमेंट का तब वेट करेंगे अगर तो ये ग्रीन कैंडल इस तरह इस कैंडल को भी क्रॉस कर लेती है, इसके हाफ से भी ऊपर, और इसे क्रॉस करेगी, तो इस सूरत में आपको डायरेक्ट ट्रेड दे सकती है, बाद दफ़ा रिट्रेसमेंट भी ना दे। अगर आपको मामूली से भी किसी पैटर्न में डाउट लग रहा है, सिंपल तरीका है, मार्केट में आप बैठे हैं, आपको कोई रिजेक्शन नज़र आ रही है या कुछ डाउट्स लग रहे हैं, तो आप फिर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। बेशक वो ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न है या डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है, आप रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेंगे। अगर तो आपको रिट्रेसमेंट की बजाय डायरेक्ट ट्रेड दे दे, आपने ट्रेड नहीं ली, कोई बात नहीं, ट्रेड मिस हो गई, पैटर्न ख़त्म तो नहीं हुए, मार्केट में और बनेंगे, आप और जगह ट्रेड ले लें, कोई इशू की बात नहीं। ऐसा नहीं होता मार्केट आपके मुताबिक हर वक्त चलेगी, बस दफ़ा वो मस्तियाँ करती है, आगे पीछे भी चलती है,
तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, मार्केट कंट्रोल हो जाएगी जब आपको अपने ऊपर कंट्रोल होगा, कंफर्मेशन लेके सब्र होगा आपके बीच में। सर इधर मेरा जो आपने पहला सिनेरियो बनाया है इसमें हम डायरेक्ट ट्रेड लेंगे या हम इधर रिट्रेसमेंट के वेट करेंगे? अगर इस तरह का सिनेरियो है, मतलब ये वेक भी क्रॉस है, ये बॉडी भी क्रॉस है, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग, अगर नीचे बेशक वेक ना हो, अगर बेशक नीचे जी, वेक ना हो, नीचे विग नहीं है। वेक नहीं है, तो तब भी आप ड्रैग के जा सकते हैं, उस सूरत में भी। तो यहाँ पे अक्सर आप कहते हैं ना कि अगर ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, विक नहीं बनी, तो उसमें बायर सेलर दोनों ऐड हैं। तो पहले तो इस चीज़ पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि सेलर्स ऐड हैं, जबकि रेट ऐसे पुश पुश करके नीचे से ऊपर ही गया, तो सेलर कहाँ आए, अगर आए भी तो थोड़ी तादाद में आए होंगे। तो इसमें भी मतलब यहाँ पे विक क्रॉस नहीं, जो मैम ने क्वेश्चन किया फर्स्ट वाले पैटर्न पे, तो वो भी फिर बायर सेलर मिक्स ही हो जाएंगे, तो फिर हम क्यों जाएंगे अब के? मैं आपकी, अभी आप कंफ्यूज हैं, आपको खुद समझ नहीं आ रही मैं कह रही क्या हूँ। नहीं सर, मुझे समझ आ रही है। अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी ना लास्ट वाली, जो आपने मॉर्निंग स्टार बनाया, जो फर्स्ट अरे अभी समझाने ये के लिए। बात समझो, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल उठी किधर से, वो चीज़ भी तो देखें, वो भूल गई आप। मतलब एक पूरा पैटर्न था कि है मॉर्निंग स्टार का, तो फिर हमें मॉर्निंग चले जाना स्टार किधर बनेगा? चाहिए। ये कौन सा मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार? हमारा स्पॉट लेवल पे बनता तो स्पॉट पे क्या होता है? है, स्पॉट पे बायर्स होते हैं। तो फिर फिर किस चीज़ की कंफर्मेशन? सही हो गया सर। स्पॉट पे बायर्स होते हैं, वो आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, इसकी रेंज को भी क्रॉस कर रही है, जब इसे भी क्रॉस कर रही है, तो कितनी कंफर्मेशन चाहिए? भूले नहीं ना, देखिए ये तो चीज़ें नॉर्मल हैं, इतनी कोई मुश्किल तो नहीं है। कन्फ्यूज़न है पर इतनी भी तो, एक महीना पिछला आपका हो गया। सर ऊपर जो आपने मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, ऊपर आपने वो एक पहला पैटर्न बनाया ना पेरिसिंग लाइन का, वो तो आपने कहा कि विक्रासा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब सेकंड में मैंने सेकंड बोला था कि रेंज के हिसाब से कि सेकंड कैंडल की रेंज बढ़ गई पिछली कैंडल से। तो सर जब इस तरह से रेंज बढ़ती है और तो कुछ लोग मतलब ये भी सोचते हैं कि यहाँ पे डाउन आ जाना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए ना, हमें रिट्रेसमेंट में ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ये मतलब थोड़ी है कि अगर पियर्सिंग लाइन बनी, इस कैंडल के बाद आपने ट्रेड नहीं लेनी आपकी, तो ये मतलब भी नहीं है डाउन की ट्रेड लेनी है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है, आपने वेट करना है। अगर तो रिट्रेसमेंट बन गई तो तब आपके लिए जाना है। आप जब वेट करेंगे तो अगर रिट्रेसमेंट ना बनी तो वो इस तरह कैंडल डाउन की बनेगी, वो इस तरह कैंडल डाउन की बनेगी। तो इस तरह आपकी कंफ्यूजन यस क्लियर हो सर। जाएगी। जी सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। किसी का कोई और क्वेश्चन? मुझे लगता है किसी और को भी समझ नहीं आई। चलें, या तो मैंने समझाया इतना अच्छा है कि कसर नहीं रही, या तो समझ ही नहीं आई। कोई बात नहीं, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। बहुत अच्छा समझ चला, जबरदस्त।